ये हमारे रूम का इवनिंग व्यू कितना ही खूबसूरत है ना। जो मैंने आपको हाउस बोट दिखाई थी उससे कितना ही खूबसूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम आपको लेकर आए हैं श्रीनगर में। श्रीनगर आए हैं और बोट हाउस में ना रुके वो तो भाई नामुमकिन है। हम लोग भी रुके हैं बोट हाउस में। कहाँ रुके हैं, किधर रुके हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इसी व्लॉग में देने वाले हैं। क्या प्राइस है इस बोट हाउस का और क्या चीज़ है वो सब आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे खूबसूरती की बात है यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये है हमारी बोट का फ्रंट व्यू। आप सामने देख सकते हैं पहाड़ है और यही यहाँ पर बिल्कुल बस रोड है और सामने है डोमिनार। और ये बोल रहा है मैं, तो मैं कौन है देख लो आप। मैं चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जा रहा है हमारी डॉम के पास में और कितना ही खूबसूरत है। तो ये है उस बोट का एड्रेस और फ़ोन नंबर जहां हम रुके थे। और कसम से भले ही बहुत टाइम लगा हमें जगह ढूंढने में हम कहाँ रुकेंगे, लेकिन ये नज़ारा इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि बस ये लगा कि हमने जन्नत ही ढूंढ लिया। मतलब एक तरफ पहाड़, एक तरफ ये सन और ऊपर जो ये पक्षी उड़ रहे हैं ना, इतने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें कैप्चर करने में इतना अच्छा लग रहा था। और ये गोल 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 ऐसे ही घूमते जा रहे थे। मतलब लिटरली रुक ही नहीं रहे थे कि मुझे लगा थोड़ी देर कैप्चर करूं या थोड़ी देर बाद ये रुक जाएंगे तो कैप्चर करना बंद कर दूं। नहीं, ये स्टिल ऐसे ही राउंड राउंड द गार्डन खेलने में लगे पड़े थे। लेकिन सीरियसली ये खूबसूरती, मतलब कहते हैं लोग कि भाई कश्मीर को जन्नत बोला जाता है। भाई जन्नत तो हाँ, सच में इसको जन्नत ही बोला जाता है। मुझे तो यहाँ आके जन्नत वाली फीलिंग आई। ये जो व्यू है ना, सच में इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। और ये बोट के सामने, ठीक सामने ही रेडिसन होटल है, ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं लोग को। मतलब रेडिसन होटल में रहने पे ये बताया जाता है कि देखिए हम आपको रिवर व्यू दे रहे हैं, तो आप बोट हाउस में लिख के भी रिवर व्यू ले सकते हैं। जो प्राइस आप देने वाले हैं होटल में रुकने का, उससे आप यहाँ पर 5 to 6 डेज़ के लिए रुक सकते हैं। ये तो मैं कह सकती हूँ कि इतना मिनिमम प्राइस है यहाँ पर रुकने के लिए, तो आप यहाँ पर ईजिली रुक सकते हैं। और ये पूरी जो रोड है ये है VIP रोड। यहाँ पर मतलब जो यहाँ श्रीनगर की जो रोड कहलाई जाती है, VIP रोड कहलाई जाती है। कि कहते हैं कि जो भी बड़ा इंसान, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी जो आता है, वो इस रोड से ही गुजरता है। ये तो मुझे नहीं पता, पर कहना लोगों का यही है। मुझे सनसेट इतना प्यारा लग रहा था कि मैं एडिटिंग में कट भी नहीं करना चाह रही थी। मैं आपको पूरा नज़ारा खुद से दिखाना चाह रही थी कि आप पूरा नज़ारा अपनी तरीके से देखें, अपने नज़रिए से देखें। तो ये है हमारे बेड से जो विंडो दिखती है उसका नाइट व्यू। कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब जो बोट से सामने लगी हुई उनका सारा रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसे इवनिंग के टाइम पे ना सनसेट लग रहा था ना, वैसे अब मुझे नाइट व्यू भी लग रहा है। मतलब ऑसम जगह में आई हूँ, ऑसम जगह में रही हूँ अभी तक का। मुझे सुबह से लेकर रात तक और शाम तक का सारे व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लगे। तो गाइस बारिश हो रही है मस्त वाली यहाँ पर। हाँ, मैं अपनी हाउस बोट में। भूख बहुत जोर से लगी है क्योंकि शाम का बज रहा है 6:30। तो 6:30 बजे लग रही है भूख बहुत जोर सी। तो भाई फरमाइश करिए मैंने। बारिश है, पहाड़ है, नदी है और हाउस बोट है, तो मैगी तो बनती है। और बहुत टाइम से खाई भी नहीं थी तो सोचा चलो मैगी बनाई जाए। गाइस मैगी तो बन गई है, सूपी मैगी। ये अब हम इसे खाएंगे गरम गरम इस नज़ारे के संग। है ना मज़ेदार? यही है ज़िंदगी और इसी के मज़े लेने तो हम आए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से आइए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए इस तरीके से। तो ये मैगी खाना शुरू करते हैं हमारे यहाँ के महाराज। महाराज देखिए नीचे शॉर्ट्स पहनते हैं, ऊपर नीचे किस दिखा रही है बदतमीज। तो ये महाराज ने खाई मैगी और बताइए कैसी है। तो ये है मंत्र मुक्त मैगी। इसे खाने के बाद जुबान सिल जाती है मेरे पति की, जैसे सिल चुकी है।
तो यशु भाई 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं बजाज सर्विस सेंटर का, और पूरे दिन जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम तक, मतलब रात तक रिटर्न आते हैं, और मैं भूखी प्यासी रहती हूँ। कल पूरे दिन भूखी रही, और आज जहाँ पर मैं रुकी थी उनको मेरा भूखा रहना डाइजेस्ट नहीं। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं खुद चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं तुम्हें शिकारा की राइड करते हुए खाना भले ही आपको लेकर आना है, खाने जाना है, जो भी करना, बट आप शिकारा से लेकर जाऊँगा और कोई चार्ज नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उन्होंने इतना अच्छा फील करा, इतना प्यारा ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है इतना ही खूबसूरत मिल रहा है, मतलब शिकारा राइड खाना खाने के लिए, मतलब इस टाइम पे शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं लंच करने जा रही हूँ, क्योंकि यशु आ ही नहीं रहे थे और उन्होंने बोला अभी मुझे 2 घंटे और लगेंगे, तू खा कर ही आजा, बेटर ऑप्शन है। इस बोट पे भी खाना मिलता है, लेकिन मुझे जो खाना था वो इनके पास में नहीं था, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, तो मुझे प्योर वेजिटेरियन पे ही जाना था। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रेस्टोरेंट प्योर वेजिटेरियन ही ढूंढती हूँ और मुझे प्रॉब्लम ही होती है। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ, जहाँ हमें मिलेगा प्योर वेजिटेरियन खाना। क्या मिलने वाला है पता नहीं, पर देखते हैं। लेकिन शिकारा पर राइड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये इतनी मेहनत से हमें वहाँ लेकर जा रहे थे, और सबसे अच्छी बात है, सबसे हम्बल चीज़ ये थी कि वो मुझसे बोल रहे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप प्लीज़ खाना खाने चलो और मैं आपको इससे चार्ज नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। वो चार्ज भी करते, अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके से मुझे खाना खिलाने लेकर जा रहे थे वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना पूरा बोट चलाते हैं, और जो कि उन्होंने जिस तरीके से अपने गेस्ट को रखा था बहुत अच्छे से रखा था। मतलब 5 स्टार में भी आप इतना सारा पैसा देते ना तो आप बोलते ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं मिली। इनफैक्ट बार बार पूछते रहे आपको कुछ खाना तो नहीं, कुछ पीना थी, जबकि मैं पूरे टाइम अकेले थी, क्योंकि 2 से 3 दिन तक तो यशु सर्विस सेंटर भी पूरे दिन रहते थे। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं और दूसरी तरफ आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट मार्केट। तो ये शॉर्टकट था, यहाँ से सेंट्रल मार्केट का डायरेक्ट रास्ता था, और मेरे को आने जाने और खाना पैक कराने में टोटल मिले 10 मिनट। 10 मिनट में मैं आ गई हूँ। और अगर मैं वहाँ से जाती बहुत लंबा, क्योंकि बाइक थी नहीं, यशु थे नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ता मुझे। तो पैदल जाती तो मुझे पूरा आधा घंटा लगता, ब्रिज क्रॉस करती, फिर जाती, फिर ढूंढती। इन्हें पता था कि कहाँ मुझे खाना मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वेजिटेरियन कौन सा मिलेगा। इन्होंने मुझे डायरेक्टली लेकर गए मुझे, और टोटल 10 मिनट लगे। 10 मिनट में ला के मुझे वापस ही छोड़ने लगे। तो मतलब सबसे अच्छा लगा मुझे, और ऊपर से शिकारा राइड करने को मिली, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा वो लगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप लोग श्रीनगर आए तो इस जगह ज़रूर रुके, क्योंकि जहाँ पर मेन बोट हाउस रहती है, जो डल लेक है, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कीड़े, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा गंदगी, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ रुकने की जगह अगर आप लोग यहाँ रुकेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बेस्ट रहा है यहाँ रुकने का, और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मंजर बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो ये है मेरा प्यारा सा रूम व्यू, मेरा बेड व्यू, मतलब बेड से मैं ऐसा व्यू देख सकती हूँ। अभी कर्टन डाला हुआ है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, मैं आपको ये भी कर्टन हटा के दिखाऊंगी। लेकिन सीरियसली बहुत सारे लोग ऐसी वेकेशन ना बिताना ज़रूर चाहते हैं, बहुत सारे लोग। मैं तो चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कौन कौन चाहता है इस तरीके की वेकेशन, बिल्कुल शांति शांति चारों तरफ, और पानी, पहाड़, बारिश, ये सब नज़र आए, और इतनी खूबसूरत जगह। तो भाई मुझे तो बहुत ही प्यारी जगह लगी है, और यहाँ का जो रूम व्यू है बहुत ही अमेजिंग लगा, जो कि मुझे अभी तक किसी भी हाउस बोट में नहीं दिखा था। सिर्फ यहाँ की झीलम नदी की जितनी भी हाउस बोट है वहाँ का व्यू ही सबसे बेस्ट लगा। तो गाइज़ हो रही है बारिश, इतना प्यारा सुहाना मौसम हो रहा है। बेड पे बैठ के मैं सुहाना सुहाना प्यारा प्यारा मौसम एंजॉय कर रही हूँ। यशु अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक सर्विस हो रही है, और मैं बोर नहीं हुई हूँ यहाँ रह के, क्योंकि यहाँ पर मुझे मज़ा आ रहा है। एडिटिंग कर रही हूँ, नीचे यहाँ पर बैठने का है तो यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर आर्मी वाले भी बहुत ज़्यादा गश्त लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बोट्स चल रही हैं लगातार, कभी इधर कभी उधर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बारिश तो हो ही रही है, और न जाने कितने दिन होगी, ऐसा लग रहा है बस बारिश होते होते पानी ऊपर ही आ जाएगा, ये फील आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट। भाई मैं यहीं पर पूरे टाइम बैठ के एडिटिंग करती हूँ, और ये देखिए बारिश आपको सिर्फ पानी में ही नज़र आने वाली है। दूर से देखने पे बारिश बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है सिर्फ इस रीज़न से। और यहाँ पर सीरियसली सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे ये लगा कि यहाँ बैठे हैं, काम भी देख रहे हैं और नज़ारा भी देख रहे हैं। मतलब हम घर में सीनरी लगाते क्यों कि बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे देखने के लिए मिले, और हमें यही सबसे प्यारी चीज़ लगी। जैसे 5 स्टार होटल में रुकते हैं ना, तो मुँह ऊपर बिल्डिंग में रुके होते हैं, नीचे नदी बह रही होती है, वो वाली फीलिंग आती है।
यहाँ पर ना सिर्फ एक हाथ के फासले पे ही नदी दिख रही है, देख क्या रही फील हो रही है, मतलब आप हाथ डालोगे तो नदी आपको फील हो जाएगी पूरी तरीके से। और बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग लगा मुझे, मतलब मैं यहाँ लाइफ टाइम रह सकती हूँ, मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि भाई मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आ जाऊँ। कौन कौन चाहता है वो ऐसी जगह पे हमेशा के लिए रहने आ जाए, क्योंकि मेरा तो पर्सनली फील है कि मैं यहीं पर ये हाउस बोट में परमानेंट रह लूँ यार। बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। आज पूरा 6th डे हो चुका है मुझे यहाँ रहते, और अभी कितने दिन और रहना है नहीं पता, क्योंकि भाई बजाज वाले कितने दिन हमें और रुकने के लिए बोलने वाले हैं नहीं पता। लेकिन 6th डे रुकते हुए भी मतलब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि यशु गए हुए हैं सर्विस सेंटर, और अभी शाम का 5 बज रहा है, सुबह से भूखी हूँ। लेकिन मैं इस नज़ारे के संग एडिटिंग कर रही हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स बना रही हूँ, और शॉर्ट्स भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारा शॉर्ट्स बनाने के बाद और करने के बाद में मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, और पूरे टाइम मैं बिज़ी, और मुझे यशु की कमी भी फील नहीं हो रही है। और यहाँ पर लोकल सिम हमारे पास एक ही है, जो कि यशु के पास है, मेरे पास कोई सिम नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता कि मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ बैठ के एडिटिंग और यहाँ के बस वादियों को एंजॉय कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ। और सीरियसली यकीन मानिए आप ना अमेजिंग फील करने वाले हैं विदाउट फ़ोन। तो भाई हमारी सवारी निकली है भूखे को खाना खिलाने की क्योंकि आज भाई सुबह से ये सर्विस सेंटर गए हुए थे। कितने बजे? 9:30 निकले थे, और अभी बज रहा है 8:15 हो रहा है ना? यस, तो अभी हो रहा है 8:15, और आप देख सकते हैं अभी भी दिन निकला हुआ है। 8:30 तक अंधेरा हो जाएगा पूरा। तो हम जा रहे हैं खाने के लिए कुछ ढूंढने पैदल, क्योंकि बाइक अभी भी सर्विस सेंटर पे है, पता नहीं कब तक मिलेगी। बोला तो है कल मिलेगी, और उनकी अलग नौटंकियाँ हैं, वो आपको अलग से ब्लॉग में बताया जाएगा। यशु पूरा बताने वाले हैं। तो भाई वो तो मैंने लिया तो है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं, पूरा इंजन गायब। हाँ तो ये कुछ तो भाई सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना, उससे हम जा रहे हैं लाल चौक की तरफ। अभी निकले हैं, और यहाँ पर सारे 5 स्टार होटल्स हैं। होटल मैरिडन है, होटल रेडिसन है। तो वो आपको ये एक्चुअली पूरे श्रीनगर की सबसे पॉश लाइन है, जहाँ पर मतलब इसे पॉश लाइन बोलते हैं कि सब कोई भी वीआईपी आता है इस रोड से ज़रूर निकलता है, ऐसा मुझे बताया गया भाई। तो हम भी वीआईपी तो हैं, और हम तो हैं वीआईपी, तो भैया हम तो डेली इस रोड से निकलते हैं। तो आज श्रीनगर में है हमारा 6th डे, और आज हम बाइक से हो चुके हैं पैदल। बोले तो बाइकर से हो गए हैं वॉकर। तो फिर अभी उस ब्रिज से आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो ये है ब्रिज, इस ब्रिज के दोनों तरफ का नज़ारा है भाई ये, जहाँ पर आपको दिखेंगी बहुत सारी हाउस बोट, बहुत सारी, मतलब आपको राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ मिलने वाली हैं। आप कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह रुकना ही मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीज़न लगा है। क्योंकि वहाँ जो मेन जहाँ पर हाउस बोट्स रहती हैं, जो श्रीनगर में फ़ेमस है जिस जगह का, डल लेक का, वहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये झेलम नदी है, यहाँ पर इस जगह पर रहना मतलब बहुत अमेजिंग फील हुआ मुझे। तो मतलब कंजस्टेड नहीं है, दूर दूर हैं बोट्स, और सामने का नज़ारा इतना सुंदर है, इतनी प्यारी लाइटिंग्स हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। और यहाँ रहने की सबसे खास बात कि भाई कभी भी आप पैदल कहीं भी निकल सकते हैं। अगर आप रहते हैं डल लेक में, वहाँ पर आपको एक शिकारा मिलेगी, आप शिकारा से इधर से उधर जा सकते हैं। और रात के टाइम पे शिकारा अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि जिनसे आपने पैकेज बुक कराया वही आपको देंगे, उसके अलावा ऑप्शन नहीं रहता है। और किसी हाउस बोट में वहाँ पर भी निकलने का रास्ता है, लेकिन मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बेस्ट लगा। तो गाइस ये है लाल चौक, सामने है क्लॉक टावर, और इधर है यात्री निवास। यहाँ पर भी रूम, श्रीनगर की माल रोड, श्रीनगर की माल रोड के सामने स्क्रीन है, और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। आपको दिख रहा होगा कि झूले हैं, लेकिन वो झूले हैं नहीं भाई, बैठने का वो है कि आप मस्त बैठ सकते हैं, सिटिंग है। और ये जो यात्री निवास है, यहाँ पर आपको स्टे के लिए 700 में रूम्स मिल जाएंगे। तो ये है यहाँ का माल रोड बोलो, और वैसे नाम है लाल चौक। तो बहुत सुंदर है, अच्छी है। बड़ा सुंदर है। हाँ, दिखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना सब कुछ। तो बहुत प्यारा सा है। और यहाँ यात्री निवास है, और आपको बताऊँ थोड़ा सा दूर जाके जो ये लाइट्स दिख रही है गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा में आपको जो रूम मिलेगा वो 400 में मिलेगा,
विदाउट अटैच वॉशरूम वाला। हाँ, मतलब कुछ रूम बहुत अच्छे हैं बाय लक, अगर आपको अच्छा रूम मिल गया तो अच्छी बात है, और कुछ रूम बहुत गंदे भी हैं, साफ़ सफाई नहीं है। लेकिन अब गुरुद्वारा है, सस्ते में रहना है तो ये कर सकते हो। और यात्री निवास हम जब गए थे तो फुल था, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो उनके रूम्स में बाकी फुल थे तो वो तो बाकी होटल्स थे यहाँ पे नहीं हर हाँ, और होटल्स तो हर तरफ है ही। लेकिन हम आपको चीप एंड बेस्ट चीज़ दिखाते हैं, तो फिर हम दिखा ही रहे थे। और यहाँ आ गई आइसक्रीम, लेकिन इसकी मुझे चोकोबार पसंद नहीं आई थी, क्रीम बेल की। तो आपको पसंद आई थी? सीरियसली अब करो हाय। तो हम लेते हैं आइसक्रीम, तो चलो शॉप पे चल लेते हैं। क्रीम वेल के आइसक्रीम में चोकोबार जो थी वो मुझे पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट था उसका, और मुझे डार्क चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तो गाइस मैंने ली है वाड़ीलाल की बॉम्बर, टेस्ट बहुत औसम है, बहुत मस्त लगी। और यशु लेने गए क्रीम वेल की अपनी कोई पता नहीं कौन सी आइसक्रीम, वो लेने गए, लेकिन ये बहुत ही औसम लगी मुझे ये आइसक्रीम। आप में से किसने किसने खाई है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये बॉम्बर मैंने यही फ्लेवर देखा, कहीं और देखा नहीं है, तो बताना ज़रूर। तो भाई श्रीनगर में हो चुके हैं हमें एक हफ्ता, आज है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, अमृतसरी वैष्णो पंजाबी ढाबा, और ये प्योर वेजिटेरियन है और बहुत टेस्टी खाना है इनका, रीजनेबल प्राइस में है। और अभी तक हम यहीं खाना खा रहे हैं, हमने 2-3 जगह ट्राई करा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन हमें यहीं पसंद आया। लाइट आ नहीं रही है इसलिए आपको ऐसे ही लाइट्स दिखनी है हल्की फुल्की, और यहाँ का खाना टेस्टी है। बड़े स्पाइसी है बे। हाँ, खाना स्पाइसी मिलेगा आपको, पर टेस्ट के साथ में है टेस्टी। हाँ, क्योंकि अभी तक हमने जहाँ जहाँ ट्राई करा वहाँ कहीं अच्छा नहीं लगा, हमें यही पसंद आया। उसका भी ओके था, ऑपोजिट में जो है मुझे नहीं पसंद आया फिलहाल। तो गाइज इतने सारे नोट हमारे सिर्फ रहने के जा रहे हैं, कहाँ हम 500 रुपये दिन के हिसाब से रह रहे थे, और ये सब हमारे जा रहे हैं क्यों? सिर्फ बजाज की वजह से। मुझे बजाज को गाली देनी है और सारा पैसा चाहिए, उनकी वजह से हम इतने सारे पैसे डालने पड़ रहे हैं। आप देखिए कितने सारे नोट है मुझे यहाँ बोट हाउस में रहने के लिए देने पड़ रहे हैं, और क्यों? क्योंकि बजाज ने हमें धोखा दिया, गंदी बजाज। तो गाइस सामान हमारा पैक हो चुका है, हम निकल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। यशु आप बाय कर दो, फिर मैं बाय। मैं थक गया, तू बाय बाय की बात कर रही है। किस बात से थक गए? सामान पैकिंग करके। इस बंदे ने ना एक सामान पैक नहीं करा, इसमें से एक सामान, पता है सारा सामान मैंने पैक, थक गया हूं सारा सामान पैक करके। एक चीज हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे ओके, सारा बाय बाय, बाइक भी चलानी है, बहुत थकान होती है, इसे क्या पता, ये तो बैठी रहती चुपचाप। अब आपको इसके डायलॉग से पता लग गया होगा कि इसने सामान पैक नहीं करा है पूरी, क्योंकि सारा सामान एक एक चीज मैंने पैक करे। हाँ, वो मैं एग्री कर रही हूँ, सर्विस सेंटर में बैठ के जो बाइक ठीक कराई है वो मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन सामान सारा मैंने पैक करा एक के, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा जो टेंट है ना वो भी मैंने ही पैक करा है। और हम इस नज़ारे को कहने वाले हैं टाटा बाय बाय। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस हाउस बोट पे क्यों रुकी थी, क्योंकि जब हम लोग श्रीनगर आए थे तो हमने बहुत जगह ढूंढा कि कहाँ स्टे करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो प्रेफरेंस होता है वो होता है गुरुद्वारे में स्टे करना। तो मैं 3-4 गुरुद्वारे में गई थी, तो वो सारे हाउसफुल थे। एक गुरुद्वारा जो लाल चौक पर मैंने आपको बताया था वहाँ पर जगह थी, लेकिन मुझे रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया वहाँ का। तो भाई मैं इस वाली बोट पर आके रही सिर्फ इस रीज़न से। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी हाउस बोट्स देखी थी, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 2000, 2500, 3000 तक था जो दे रहे थे वो लोग, क्योंकि देते हैं कि हाँ भाई रात का टाइम है कहीं नहीं जाएंगे, अब तो इन्हें लेना ही लेना है। 9:30 बजे आके हमने यहाँ पर स्टे करा था, क्योंकि 9:30 बजे मिली। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने रीज़नेबल प्राइस बताया, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फैमिली है ना ये इसी बोट पे रहती है, तो बहुत ही अच्छा एकदम फैमिलियर एटमॉस्फेयर और फैमिलियर मतलब बातें करती है, मतलब हमें जो है ना फैमिली वाली फीलिंग ही देती है, ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं एज अ गेस्ट रहने आए हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये यहीं रहते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये लोग बस अपने लिए ही, मतलब एज अ बिज़नेस नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये मतलब अपने लिए बैठे हैं, अपना रोज़ी रोटी चल जाए इतना है, और इनका घर है, बस इस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं काम। तो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग आई। बाकी हाउस बोट्स पे ना प्रॉपर मुझे बिज़नेस वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब ये भी लूट लो वो भी लूट लो। आप अगर रेंट पे दे रहे हैं, अगर हमें 1 या 2 दिन रहना है, रीज़नेबल प्राइस है, मुझे बार्गेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत सही प्राइस में इन्होंने हमें यहाँ पर रूम रेंट पे दे दिया था।
तो पूरा एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर भी आपके सामने है। फ़ोन नंबर है 9419336846। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, दूसरा ये नंबर भी है। तो दूसरा नंबर आप बोल दीजिए। तो ये है दूसरा नंबर, सेम नंबर है 905512661162। तो ये नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके एडवांस बुकिंग भी करा सकते हैं। यहाँ पर आपको रूम पड़ेगा 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से पड़ने वाला। और मुझे जो ये रूम पड़ा था थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में पड़ा था। हम लोग इतने टाइम के लिए रह लिए थे सिर्फ इस वजह से। और मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको खाने पीने का भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ और मैं यहाँ पर जैसे जो यहाँ पर कश्मीरी लोकल फूड था वो चीज़ मिल रही थी जो मुझे नहीं खानी थी। तो इस रीज़न से मैंने यहाँ नहीं खाया। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मुझे कहीं और से भी ला के खाना दिया, पर मुझे भूखा नहीं रहना दिया। इनका जो पूरी तरीके से इनकी हॉस्पिटैलिटी थी वो मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट हॉस्पिटैलिटी लगी। एकदम फैमिली वाली लगी। ये भी नहीं कि मैं अकेली हूँ कुछ भी। अगर जैसे मैं अकेली हूँ, यशु को पूछना है कि कब आना है क्या है, तो इनका फ़ोन भी यूज़ करना, सब कुछ इन्होंने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करा और बहुत ही अच्छा फील कराया। इनफैक्ट मैं अब श्रीनगर जब भी आने वाली हूँ मैं यहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट आप लोग भी कभी आए और आपका बजट कम है तो आप लोग भी यहाँ रुक सकते हैं। और बजट अगर अच्छा भी है तो भी आप इसी जगह रुके, मतलब झेलम में किसी भी बोट में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ का झेलम का ही सबसे बेस्ट व्यू लगा मुझे अभी तक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और बाकी डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ। तो गाइस श्रीनगर से हम टाटा बाय बाय कह रहे हैं और डे है हमारा 79। हम एक्स्ट्रा यहाँ पर 5 दिन रुके, मेहरबानी ऑफ डोमिनार। और मैं आपको दिखाती हूँ अब हमारे बाइक का लुक ये है। आप अच्छे से पढ़िए से देखिए कि क्या है, क्योंकि भाई बजाज डोमिनार ने जो हमें फटका लगाया ना पैसों का, तो अभी तक हम इसे पूरे 1 साल बाद रेट करने वाले थे, लेकिन ऐसी कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया इस बजाज ने हमें कि हमें इसे 2 महीने में ही रेट करना पड़ा। तो भाई 2 महीने में रेटिंग हमारी यही है जो आप सामने देख सकते हैं। अब ऑल इंडिया ट्रैवल इसी बैनर के संग होगा और हम यही प्रमोशन करने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं ये कौन सा प्रमोशन है। जहां हम लोग रुके थे उससे बस 2 मिनट की दूरी पे, मतलब 10 कदम चलते ही आपको #कश्मीर दिख जाएगा। मतलब आप यहाँ रुके हैं तो आपको यहाँ फोटो सेशन करना, शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना, आप सब कुछ कर सकते हैं। और हम ये अपना कबाड़ा लेके निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र पर #कश्मीर के साथ में बहुत सारे शॉर्ट्स बनाने के बाद में। और ये हमारा पूरा सेटअप है, देखिए पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस टाइम पे सेटअप में बढ़ चुका है अभी हमारा कैंप, क्योंकि हमने कैंप यहीं से परचेज करा है और अब हम करने वाले हैं कैंपिंग। ये देखते हैं कैंपिंग कहाँ कहाँ होती है और आपको सारी डिटेल देते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, #कश्मीर।